अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज की जो हमारी वीडियो है ये धान की सुंडियों के हवाले से है कि धान में कौन कौन सी सुंडी हमला करती है, क्या वो नुकसान करती है और किस तरीके से हम उसका तदारक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने खेत में देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के आपको परवाने नज़र आ रहे होंगे हैं, कोई सफ़ेद हैं, कोई ब्राउन हैं। तो ये तमाम जो परवाने ये कौन कौन सी सुंडियों के हैं और किस तरीके से ये नुकसान करती हैं। धारीवार है परवाना, अगर वो आपको नज़र आ रहा है, जैसे ही आप पौधे के करीब जाएंगे तो वो एक झुंड की शक्ल में उड़ते हैं और उड़ के इधर उधर बिखर जाते हैं। तो वो पत्ता लपेट सुंडी क्या परवाने हैं। और पत्ता लपेट सुंडी आपको पता है कि वो दो पत्तों को जोड़ के या एक ही पत्तों को आपस में जोड़ के बहुत ज़्यादा जल्दी से, इतना स्पीड से ये वो जोड़ती है अपने मुंह के ज़रिए से कि वो सिलाई कर लेती है और उसके अंदर चली जाती है। और पत्ता ऐसे लगता है जैसे इसको किसी ने खुरच के इसके ऊपर से वो सब्ज़ कलर जो है वो उतार दिया है। तो इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा अटैक हो तो पूरी फसल आपकी ख़राब हो जाती है और पूरी फसल पे जो है वो दूर से ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे इसके ऊपर कोई ऐसा स्प्रे हो गया कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है। तो अगर पत्ता लपेट सुंडी अगर आपके पास आ गई है तो आप किसी एक स्प्रे के साथ जाएंगे तो वो कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो आपको चाहिए कि एमामेक्टिन और बाइफेंथ्रिन का मिक्सचर कर सकते हैं, लैम्डा और एमामेक्टिन का मिक्सचर कर सकते हैं, क्लोनिट्रा नीलीप्रोल और लैम्डा का जो मिक्सचर है वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लैम्डा और साइनेट्रा नीलीप्रोल का मिक्सचर आप कर सकते हैं, फ्लोबेंडामाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई और चीज़ नहीं होती, एमा और ल्यूफ्रान का जो मिक्सचर है वो भी एक अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि आप इससे पत्ता लपेट सुंडी जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरी हमारी सुंडी आती है तने की। तो तने की सुंडी तीन जगह पर नुकसान करती है। एक बिल्कुल जड़ के साथ इसका हमला होता है जो इब्तिदा में हो जाता है, उसके बाद अगला हमला जो है वो सेंटर में आता है और उसके बाद एक गर्दन के करीब जिसे टॉप बोरर हम कह लें तो वो उस वक्त उसका हमला होता है। तो इसके परवाने भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। जैसे आप पत्ता लपेट का स्प्रे करेंगे कुछ परवाने जो हैं वो इससे भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, तलफ हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब 15 से 20 दिन की जो उम्र है उसके अंदर पहली दफ़ा आपने क्लोनिट्रा नीलीप्रोल का जो थैली है 4 किलो की वो आपने इस्तेमाल कर लेनी है। उसके बाद 20 दिन का मज़ीद गैप देना है और उसके अंदर फिर आपने क्लोनिट्रा नीलीप्रोल और उसके साथ थायमथॉक्सम मिला सकते हैं या उसके साथ क्लोथियानिडन मिला सकते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के पास मौजूद है, वो आप इस्तेमाल करेंगे। और उसके 20 दिन के बाद यानी कि अब वो पूरी हमारी जो क्रॉप है ये तकरीबन 55 से 60 दिन की होगी है, तो उस वक्त आप इसमें दोबारा कार्टेप का इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ लोग एक काम कर रहे हैं कि वो क्लोरपेरिफास जो है उसको कार्टेप के साथ मिला के या बजरी के साथ मिला के रेत के साथ मिला के ये फार्मूले लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, ये नहीं करनी चाहिए। क्लोरपेरिफास और ट्राइएजोफास और फिप्रोनिल ये अब बैन है, मना है, धान पे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से धान के अंदर इनकी बाकियात रह जाती हैं और बाकियात की वजह से हमारा जो रेट है इंटरनेशनल मार्केट में वो कम लगता है। ये मैं बात कर रहा था, 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई। 15 दिन की पहली, उसके 20 दिन के बाद दूसरी और उसके 20 दिन के बाद तीसरी। फिर ऊपर आके आपने स्प्रे करना है। क्लोनिट्रा नीलीप्रोल का भी स्प्रे कर सकते हैं, फ्लोबेंडामाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं, दोनों के मिक्सचर को भी कर सकते हैं। बाइफेंथ्रिन और फ्लोबेंडामाइड को मिला के भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो वो सब वर्टाको के नाम से जो है, क्लोनिट्रा नीलीप्रोल थायमथॉक्सम के नाम से एक साशा भी मिलता है 30 ग्राम का, वो भी आप एक स्प्रे कर सकते हैं। उससे ये क्या होगा कि वो जो टॉप बोरर वाली सुंडी आती है उसका कंट्रोल आपको एक अच्छा मिल जाएगा। तो ये धान में दो तरह की सुंडियाँ थी, उनके हवाले से मैंने तमाम कंट्रोल भी आपको बताया। इस हवाले से अगर कोई आप मज़ीद बात पूछना चाहें, करना चाहें तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बना के आपको पूरी आगाही दूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।